काउंटिंग सेंटर बना हुआ है, वहाँ पर आपका काउंटिंग होगी। मैं आपके पास सभी काउंटिंग सेंटर का डिटेल शेयर कर रहा हूँ। झारखंड में 29562 बूथ है, उसमें एक आंसर बूथ मिला के 2953 बूथ है। सभी बूथों का मतगणना वहाँ पर काउंटिंग की जाएगी। आपका वो 24 सेंटर है, उसमें एक एक में कहाँ कहाँ पर किस किस असेंबली के काउंटिंग होगी, वहाँ पर कितना बूथ है, वो डिटेल भी मैं आपके पास इसमें शेयर कर दे रहा हूँ। साथ में एक एक काउंटिंग सेंटर में कितना टेबल बना हुआ है, वो टेबल का संख्या है, वहां का वो पोलिंग स्टेशन का नंबर ऑफ पोलिंग स्टेशन, साथ में वहां पर अवेलेबल हॉल का, ये दोनों को साइज का मापन देखते हुए किया गया। कितना राउंड रहेगी एक एक प्रत्येक असेंबली के लिए, कब तक कितना राउंड रहेगी, वो भी डिटेल में आपका पास शेयर कर दे रहा। उसी का आपका पूरा राउंड डिटेल एक एक असेंबली में कितना राउंड है, वो भी हम लोग इस पर शेयर कर देंगे, इसी अनुसार कराया जाएगा। साथ में आपका पोस्टल बेल्ट का काउंटिंग है, उसका पोस्टल बेल्ट का काउंटिंग के लिए हमका 65 हॉल बना हुआ, बाकी 16 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में वो ईवीएम काउंटिंग होगी, वहां है अलग से एक हॉल बना हुआ, उसी हॉल उस ईवीएम का हॉल में अलग से टेबल बना के वहां पर 16 में बनाए, उस बाकी 65 का उसी काउंटिंग सेंटर में उसी का बाहर पर बात करके वहां पर एक एक में टोटल 719 टेबल बनाया जा रहा है पोस्टल बैलेट का काउंटिंग करने के लिए, पूरा करके उसका काउंटिंग करने के लिए उसका एक एआरओ है वो इंचार्ज रहेंगे उसका कंप्लीट करने के लिए। काउंटिंग का समय देख लेंगे। काउंटिंग सुबह 8 बजे शुरू होगा, फर्स्ट पोस्टल बैलेट का काउंटिंग शुरू होगी, फिर उसके बाद 8:30 बजे से हम लोग का ईवीएम काउंटिंग प्रारंभ होगी। आपका वो फर्स्ट रिजल्ट निकालने मतलब राउंड का डिक्लेयर करने के लिए समय लगभग आपका 9:30 बजे लगेगी। इसलिए आपका उसमें आपका एक एक राउंड करके उसका वेरिफिकेशन करके पहले ईवीएम काउंट किया जाता है, फिर टेबुलेशन कराया जाता है, फिर उसके बाद एनकोर एंट्री कराया जाता है, उसके बाद आपका डिक्लेयर किया जाता है। इसलिए फर्स्ट राउंड का रिजल्ट है आपका 9:30 बजे तक रहेगी। इसलिए वो उसके बाद एक एक राउंड का 20 मिनट्स 30 मिनट्स में फिर एक एक राउंड का रिजल्ट डिक्लेयर करने आएगी। उसके एक सिस्टम बना के उसका हम लोग का रिजल्ट वो डिक्लेयर करेगी, ताकि वो काउंटिंग होगा, पेपर जाएगी, फिर उसके बाद टैबलेशन किया जाएगी, फिर उसके बाद उनके एनकोर में एंट्री करके साइमल्टेनियसली वोटर टर्मिनल ऐप में भी आपका अवेलेबल रहेगी। उसका सभी जगह पर वो काउंटिंग टेबल के एस्टेब्लिशमेंट सब कुछ काम कंप्लीट हो गया, सब जगह पर वो ट्रेनिंग प्रक्रिया चल रही है। पहले भी एक बार राउंड ट्रेनिंग हो गया, फाइनल ट्रेनिंग अभी होगी। वो भी डिटेल आपका कितना काउंटिंग टेबल है, कहाँ पर ईवीएम हॉल में कराया जा रहा है, बाकी सेपरेट हॉल बना हुआ, वो एक एआरओ की इंचार्ज रहेगी। वहां पर सभी जगह पर अपने अपने काउंटिंग एजेंट का पॉलिटिकल पार्टी कर सकते हैं, एक एक टेबल में एक काउंटिंग एजेंट का उनके कर सकते हैं। वो भी नीति प्रक्रिया अभी तक सब जगह पर कंप्लीट हो गया होगा कंसर्न आरओ के द्वारा। और कुछ फेज 2 का एंड ऑफ पोल का वोटिंग परसेंटेज 68.95। सभी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी का स्ट्रांग रूम सील हो गया, स्क्रूटिनी कंप्लीट हो गया। किसी भी जगह पर वो स्क्रूटिनी के बाद रीपोल के लिए रिकमेंडेशन नहीं है। फाइनल है 68.95 फेज 2 का। अभी दोनों फेज मिलाकर अभी एंड ऑफ पोल का हम लोग का वोटिंग परसेंटेज है 67.74। इसके साथ में पोस्टल बैलेट का वोटिंग है, वो काउंटिंग भी ऐड कर फाइनल वोटिंग परसेंटेज आपका काउंटिंग दिन में फाइनल होगा। अभी वो कितना पोस्टल बैलेट का संख्या है वो अभी आपका पोस्ट में आ रही है, कल आपका फाइनल आएगी। मतलब काउंटिंग का दिन में सुबह 8 बजे तक कितना रिसीविंग हो जाती है उसका काउंटिंग की जाती है। उसका सभी कंसर्न पोस्ट ऑफिस के साथ में उसका कोऑर्डिनेशन किया जा रहा है। स्पेशल मैसेंजर से कंसर्न जिला में उसका पहुंचने के लिए व्यवस्था की जा रही है। उसका झारखंड में 3 रिसीविंग सेंटर है बाहर से आने के लिए, एक रांची, जमशेदपुर, धनबाद, वो कंसर्न जिला का वहां से कोऑर्डिनेट किया जा रहा है। उसके साथ वो फिगर फाइनल होगी। ये दोनों डेटा में आपका पास शेयर कर दे रहा है आपका इसमें आपका वो मेल फीमेल दोनों को डेटा वोटर का अवेलेबल है उसमें। अभी सेकंड फेज में भी लगभग आपका 2.5 लाख का वो फीमेल वोटर है, वो ज्यादा है। हम लोग दोनों फेज में देखा जा रहा है झारखंड में फीमेल वोटर का पार्टिसिपेशन ज्यादा है, दो पहले भी ज्यादा, इसमें भी ज्यादा है, इसलिए ओवरऑल भी उसका ज्यादा है। उसी को
ठीक है, 2014 का 19 का देखेंगे, मतलब इसी बार आपका वोटिंग परसेंटेज ज्यादा ही हुई। हम लोग को जो 2019 का देखेंगे वहां पर ईवीएम वोट पोस्टल बैलेट दोनों का मिला के आपका पास है। अभी इसमें ईवीएम का वोट का अलावा देखेंगे, मतलब वो पहले से वोटिंग परसेंटेज थोड़ा सा बढ़ा हुआ उसका, वो भी फाइनल होने के बाद लगभग माना सकता है 2% का आसपास है वोटिंग परसेंटेज, वहां से इंक्रीज हुआ। एक अच्छा विषय है। हम लोग का खास तरफ से एक ही वोरी का बात है, वो अर्बन एरिया अभी भी हम लोग का वोटिंग परसेंटेज में थोड़ा सा पीछे है, उसका इम्प्रूव करने के लिए आवश्यकता है। वो नक्सल एरिया है, रिमोट एरिया है, आपका रिलोकेटेड बूथ, वहां पर हम लोग का वोटिंग परसेंटेज बहुत ही अच्छा तरफ से रही है। फिर भी अर्बन एरिया में हम लोग का और फोकस करने के लिए आवश्यकता, कहां पर वोटिंग परसेंटेज का इम्प्रूव करना पड़ेगी। कमीशन का निर्देश है, इसी बार एक लेप्रेसी पेशेंट के लिए अलग से एक एक्सेलरी बूथ बनाई गई थी। वहां पर 57 वोटर्स था। 57 वोटर्स का वो पहले उनका अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए दिक्कत होती थी, इसलिए अलग से बूथ बनाया गया था, उसी में सभी वोटर अपने मताधिकार का प्रयोग किया। एक इंक्लूसिव इलेक्शन कराने के लिए कमीशन का प्रयास रहती है। वो रिमोट एरिया भी हो, मार्जिनल सेक्शन भी हो, सेक्स वर्कर्स भी हो, ट्रांसजेंडर हो, सबको कमीशन का निर्देश रहती है। उसका एक एक मार्जिनल सेक्शन का स्पेशल फोकस करके एनरोलमेंट करने के लिए, उस तरफ से उनका वोटिंग का इंश्योर करने के लिए, उसमें एक नया फल इसी बार लेप्रेसी पेशेंट की गई थी। फिर उसके बाद आपका वो सीसर का अमाउंट देखेंगे। अभी तक टोटल सीसर है आपका 207 करोड़ है। अब वो लास्ट इलेक्शन में हम लोग का असेंबली इलेक्शन में 17 करोड़ थी, वो लगभग आपका कितना गुना बढ़ गया अभी आप देख लीजिए। अभी तक वो कितना एफआईआर, चंदक से बात कर ली थोड़ा सा, अनूप चंदक से, कितना वोटिंग परसेंटेज, सॉरी कितना एमसीसी वायलेशन है, वो केस संख्या 100 हो गया। वो भी डिटेल हम लोग में आपका पास शेयर कर देंगे।